भगवान शिव जी का जन्म कैसे हुआ? हिंदू धर्म की गहरी और अद्भुत रहनुमाई करने वाली कथा है। उनकी उत्पत्ति और जीवन के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा शिव जी का अवतरण है। इस कथा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के त्रिमूर्ति स्वरूप की महिमा के साथ साथ उनके दिव्य गुणों और उनके अस्तित्व के अद्भुत पहलुओं का वर्णन किया गया है। शिव जी की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत हैं, किंतु एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार भगवान शिव का जन्म ब्रह्मा के आशीर्वाद से हुआ था। उनके जन्म के समय पूरी सृष्टि में एक अद्भुत घटना घटी। वह क्षण मानवीय समय की सीमाओं से बाहर था, जहां सृष्टि और परमात्मा के बीच का अंतर मिट गया था। शिव जी के जन्म का संबंध ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक वाद विवाद से जुड़ा हुआ है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद छिड़ गया कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। दोनों ही एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने में व्यस्त थे। इस विवाद के बीच एक अद्वितीय स्तंभ प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ। वह स्तंभ अति विशाल था और दोनों देवताओं ने उसका अंत ढूंढने की चेष्टा की। विष्णु जी ने नीचे की ओर यात्रा की और ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर यात्रा की, ताकि उस स्तंभ के अंत तक पहुंच सके। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प का सहारा लिया और यह दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का अंत पाया है, लेकिन विष्णु जी ने अंततः यह स्वीकार किया कि वह इस स्तंभ के अंत तक नहीं पहुंच सके। जब दोनों देवता थक हार कर लौटे, तो स्तंभ से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, और यह रूप था भगवान शिव का। यह देव रूप अति अद्वितीय था, जिसमें त्रिशूल, डमरू और गंगा की धार के साथ एक अद्वितीय आभूषणों से सुसज्जित भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट किया। उनका रूप, उनके आभूषण और उनकी महिमा सभी ब्रह्मा और विष्णु को शांत और श्रद्धा से अभिभूत कर दिया। भगवान शिव का रूप परम शांत, निर्विकार और अति सरल था। उनका शरीर भूत प्रेतों और सभी जीवों के लिए एक परम आश्रय स्थल था। उन्होंने अपनी तपस्या, योग और समर्पण से यह सिद्ध कर दिया कि आत्मज्ञान और परम सत्य की प्राप्ति के लिए किसी बाहरी वैभव या महिमा की आवश्यकता नहीं है। उनका सबसे प्रमुख गुण उनका शरणागत वत्सलता था, जो उन्हें प्रजा और सृष्टि के पालनहार के रूप में आदर्श बनाता है। शिव जी के शरीर पर चंद्रमा, गंगा की धारा और सांपों की माला शोभित होती थी, जो उनके उच्चतम आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का प्रतीक माने जाते हैं। उनके गले में नंदी की पूजा का स्वरूप होता था और उनकी आंखों में संपूर्ण सृष्टि की गहराई झलकती थी। शिव जी का जन्म न केवल एक अद्भुत घटना था, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के जीवन के उद्देश्य और अर्थ को प्रकट करता है। यह कथा बताती है कि प्रत्येक आत्मा का संबंध उस परम सत्य से है, जो शिव है। वे संपूर्ण संसार के कारण हैं और उनके ही भीतर सभी जीवों का अस्तित्व समाहित है। शिव जी का व्यक्तित्व न केवल भगवान के रूप में शक्तिशाली था, बल्कि उनके भीतर एक गहरी साधना और तपस्या का अद्वितीय रूप भी था। वे अक्सर कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहते थे, जहां उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के कर्मों का निरीक्षण किया। उनके ध्यान और साधना का उद्देश्य सृष्टि के हर कण में परमात्मा के अस्तित्व को महसूस करना था। भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ, जो शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों के वध के बाद की एक महत्वपूर्ण घटना है। पार्वती जी ने महादेव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। यह विवाह केवल दो प्राणियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह प्रतीक था ब्रह्मा और शक्ति के अद्वितीय मेल का, जो समस्त सृष्टि के चक्र को चलाता है। इस विवाह के बाद देवी पार्वती और भगवान शिव की संतानों ने भी महान कार्य किए, जैसे कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म। भगवान शिव के अनेक रूप हैं, जैसे त्रिलोकनाथ, नटराज, महाकाल, भूतनाथ आदि। उनका प्रत्येक रूप किसी विशेष कार्य और उद्देश्य को दर्शाता है। नटराज रूप में वे सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के दायित्व को निभाते हैं। महाकाल रूप में वे समय के देवता माने जाते हैं, जो समय की सीमा से परे होते हुए सभी जीवों का अंत करते हैं। भूतनाथ रूप में वे भूत प्रेतों और आत्माओं के स्वामी होते हैं,
जो मृत्यु के बाद की यात्रा की देखरेख करते हैं। भगवान शिव की पूजा में शुद्धता, साधना और मन की एकाग्रता का महत्व होता है। शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा की जाती है, जो अद्वितीय और सर्वशक्तिमान भगवान शिव का प्रतीक है। उनका नाम, मंत्र और भक्ति के माध्यम से उन्हें पूजा जाता है, जैसे नमः शिवाय मंत्र। शिव जी की महिमा अनंत है। वे न केवल सृष्टि के पालनहार हैं, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने और समझने का मार्ग भी प्रस्तुत करते हैं। उनकी उपासना से मनुष्य जीवन के कष्ट समाप्त हो सकते हैं और आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होती है। शिव जी के जन्म की कथा इस बात की पुष्टि करती है कि भगवान शिव का अस्तित्व और उनका आशीर्वाद संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उनके बिना इस सृष्टि का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। शिव जी की महिमा के दर्शन करने से मनुष्य को जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त होता है और आत्मा को शांति मिलती है। भगवान शिव की उत्पत्ति और उनके जीवन के बारे में जो भी कथाएं हैं, वे सभी एक गहरी और अमूल्य शिक्षाएं देती हैं। उनका अस्तित्व हर प्राणी के भीतर है और उनकी पूजा से जीवन में हर प्रकार की बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। शिव जी का जीवन और उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अंदर से शुद्ध और साधनात्मक जीवन जीना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और यदि आप इस चैनल कहानी ज्ञान की ज्योत पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।